हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम केंद्र में। आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 2 के बारे में। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, हमने पार्ट 1 के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें आपने जो है अच्छा रिस्पांस दिया, आप सभी लोगों ने वीडियो को पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप जो है अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और वीडियोस देखते रहिए, और जिससे आपको जो है फायदा मिलता रहे। अगर आप जो है वीडियो हमेशा देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ में। यहाँ पर दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 396 है। दो संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और लासा जिसको हम एलसीएम कहते हैं, जो कि आप लघुत्तम समापवर्तक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मासा है 12 और लासा है कितना 396। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला यहां पर लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है यहां पर कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या हो गई। पहली संख्या कितनी है 36, दूसरी संख्या नहीं मालूम है। 36 गुणे दूसरी संख्या बराबर जो है कितना हो गया मासा के प्लेस पे कितना आएगा 12 गुणे जो है 396। ठीक है, अब दूसरी संख्या बराबर कर दीजिए। दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 396 बटे जो है कितना 36 के 12 3 आई 36, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, आएगा टोटल आपका जो आंसर आएगा वह 132 आएगा। ठीक है, जो कि दूसरी संख्या होगी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू, बंकिम और बानी ने एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड तथा 63 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझते हैं। बिरजू, बंकिम और बानी ने वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड तथा 63 सेकंड में क्या करते हैं चक्कर को पूरा लगा लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। कहने का मतलब जहां से चले थे वहां पर जो है कितने सेकंड बाद एक साथ होंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें सबको लिख लेना है, जितने नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लेना और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं 36, 48 और 63। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 63 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर ये भी नहीं कटेगा, इसको अब ऐसे रखेंगे। अब अगला जो है केवल 2 ही नंबर थे, यानी कि अब जो बचा है 12 है, जो कि 2 से डिवाइड होगा। तो अब हम दूसरा नंबर कोई ले लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरीके से फिर से आगे आते हैं। 3 1 जा 3, 4 डिवाइड नहीं होगा, 3 7 जा 21। अब जो 4 और 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 4 2 से डिवाइड होगा बट सिंगल ही है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। तो हम क्या करते हैं आगे फैक्टर लेंगे, कैसे इस तरीके से 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7। ठीक है, सबका गुणा करा लेंगे।
दो दूना चार, चार तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो जाएगा 36 और इधर 7 चौके 28, गुणा करा लीजिए 36 और 28 का यहाँ पर 8 छंग 48 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7 आएगा 8 और ये 10 हुआ, टोटल हो गया आपका 1008, क्या 1008 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, 6 घंटियां जो कि एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर जो है वो क्या होता है कि 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 6 घंटियां हैं टोटल, ठीक है, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हम जो है 2 4 6 8 10 12 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 भी डिवाइड होगा, 2 3 जा 6। अब हमारे पास बचता क्या है 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 2 उसके बाद 5, फिर 3 1 जा 3। अब नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड भी होगा, 2 सिंगल डिवाइड होगा और 5 भी। तो इसकी अब इसको ना डिवाइड करके इसको इस तरीके से पूरे फैक्टर को लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 पंचे, 24 पंचे कितना होगा 24 पंचे जो है आपका होना चाहिए 24 पंचे 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12 120, कितना 120, क्या 120 सेकेंड है ये। ठीक है, 120 सेकेंड है और आपसे पूछ रहा है, ये तो एलसीएम होगा, इन सब का एलसीएम हो गया 120 सेकेंड, लेकिन आपसे कह रहा है 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। 20 मिनट में और सर 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं कि कितनी बार बजेंगी। उसके लिए जो है सबसे पहली बात 30 मिनट बटे 120, यानी 30 मिनट को हम 120 सेकंड से जो हमारा एलसीएम आया है उससे भाग दे देंगे और +1 ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में एक बार सभी बजेंगी जिसको हम एक्स्ट्रा एक ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 3 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 120 +1, तो 62 जा 120 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी कि 15। तो आपका आंसर पूरा निकलेगा 15 + 1 = 16। ये आपका फाइनल आंसर हो, कितना होगा 16। क्लियर, 16 टाइम्स जो है ये जो घंटियां 6 घंटियां 16 टाइम्स बजेंगी। ठीक है, 16 टाइम्स जो है क्या करेंगी वो बजेंगी। ये लिखा था ना 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में वे 16 बार एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, या 4 अंक वाली महत्तम समापवर्तक एक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम 10 15 20 का जो है एलसीएम लेंगे, उसके बाद 4 अंकों वाली महत्तम। 4 अंकों वाली महत्तम का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी। 4 अंकों वाली महत्तम का मतलब सबसे बड़ी। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 × 9 यानी कि 9999। ठीक है, 9999। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से 2 पंचे 10, इधर 15 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे रखेंगे, 2 धामा 20। अब जो है 5 लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो रहा है। 5 1 कम 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 दूना 10। अब जो है नहीं कटने वाला, कटेगा भी सिंगल जो डिवाइड होगा, इसलिए हम वैसे पूरा फैक्टर इस तरीके से इसका लिख लेंगे। कैसे, 2 × 5 × 3 × 2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10,
10 33 30 दूना 60, टोटल कितना आएगा जो एलसीएम निकलेगा 10 15 20 का वो 60 निकलेगा। अब 4 अंकों वाली महत्तम संख्या क्या होती है? 4 अंकों वाली महत्तम संख्या होती है 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9, ठीक है, यानी कि 9999। अब इसको हम 60 से भाग दे देते हैं। 9999 जो 4 अंकों की महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, उसे हम जो है 60 से भाग देंगे। 60 कम 60, यहां माइनस करेंगे तो आएगा 9, इधर आएगा 3, फिर उसके बाद जो है यहां से 9 फिर से ले लेंगे, ठीक। अब 6 6 में 36 होता है, तो 60 छक्का कितना होगा? 60 छक्का मतलब 360, 6 6 में 36, ठीक। यहां से फिर से माइनस करेंगे 9, इधर आएगा 3, फिर से 9 नीचे लेकर आएंगे। अब हो जाएगा फिर से 399, फिर से वही बात, 60 छक्का 360, फिर से माइनस होगा, फिर से वही 39 बचेगा, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 4 अंकों की जो 9999 संख्या है, उसमें अगर हम ये जो शेषफल बचा हुआ है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 39 इसमें से निकाल दें, तो बाकी जो संख्या बचेगी वह जो है 100 यानी कि 60 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 166 टाइम यानी कि 166 बार जो है भाग जाएगा। इसका मतलब जो भी संख्या आएगी वह 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वही चीज कह रहा था यहाँ पर कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है, 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9999 माइनस 36 कर देंगे, सॉरी 36 नहीं 39 कर देंगे। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ये वाला, ठीक है, कितना 9960, ठीक है। ये होगी वो संख्या जिसमें हम 60 से भाग देंगे, या फिर जिसमें हम जो है 10 15 20 से भाग देंगे तो पूरी तरह से वो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं, ठीक है, शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। क्या कह रहा है? वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो शेषफल है उसको माइनस कर देते हैं। तो 307 में से 3, क्योंकि क्रमशः बात हुई है, 3 माइनस करेंगे तो आएगा 304। इसके बाद जो है 330 में से माइनस कर देंगे हम 7, तो आएगा 323, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे हम 323 में 304 से भाग दे देंगे, ठीक है। किससे भाग दे देंगे? 304 से। 323 में 304 से भाग देंगे, 304 एक कम 304 होगा, इधर माइनस करेंगे तो आएगा कितना, इधर होगा 13 में से 4 गए 9, इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, 19। अब क्या करेंगे हम 304 को यहाँ लेंगे, फिर अब जो है डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19 यानी कि 19 से कम 19, बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा कितना 1, उसके बाद 4। अब कितनी बार जा सकता है? 19 का भाग कितनी बार ले जाए कि 14 हो जाए, 9 कम 9 9 18 29 9 36 9 6 45 9 6 54 यानी कि 4 आ रहा है इसमें। इसका मतलब हो जाएगा 19 छक्का कितना 114 होता है, ठीक है, कट गया पूरा। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो 19 है, ये जो है आपका क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 307 और 330 को नहीं 304 और 323 को भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। या फिर अगर हम 307 और 330 को भाग देते हैं किससे? 19 से, तो क्या होगा, जब 19 से यानी कि 307 में 19 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, अगर हम 330 में 19 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर शेषफल निकाल देते हैं तो पूरा कटेगा, जो कि 304 और 323 होगा, ठीक है। ये है दोस्तों आपका आंसर 19, क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5 14 तथा 23 शेष बचे, ठीक है।
यानी आपको बताना है कोई लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 27, 36 से भाग दिया जाए तो उसका जो यानी कि जो शेषफल है 5, 14 और 23 क्रमशः बचेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमें जो है यहाँ पर आप जो है 18, 27 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 9 18, ये 27 तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, उसके बाद 2 8 16। अब 2 से मत काटिए, अब 3 से आ जाइए क्योंकि 2 से केवल एक ही संख्या कटने वाली है। 3 3 का 9, 3 9 27, 3 6 18। फिर से 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 9, उसके बाद 3 दूना 6। अब जो है सिंगल सिंगल है तो उसको भी हम फैक्टर में ऐड कर लेंगे। ठीक, आगे मल्टीप्लाई करा देते हैं। कैसे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 2 3 6, 6 3 का 18। ठीक है, उसके बाद जो है या फिर ऐसे कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 6, 6 दूना 12 हो गया। 12 3 36, 36 गुणे 3 कर दीजिए आप। 36 गुणे 3 करेंगे, 6 3 18, हासिल 1, 3 3 का 9 1 10, यानी कि आ जाएगा टोटल कितना, 108। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है अब अगला जो प्रोसेस है हमारा, इसमें 18 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 5 आएगा, कितना 13। फिर इसके बाद 27 में से आप माइनस कर दीजिए 14 आएगा, फिर से वही कितना, 13। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 36 में से आप घटा दीजिए कितना, 36 में से आप घटा दीजिए 23, यहाँ पर भी आएगा 13। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो एलसीएम आपने निकाला है 18, 27, 36 का 108, इस 108 में से इस 13 को आप माइनस कर दीजिए। 108 में से 13 को माइनस कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 5, यहां आएगा 9, यानी कि 95 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, 95 जो हमारा आंसर है कैलकुलेटर लघुत्तम समापवर्तक, जो हमारा फाइनल आंसर है ये है। ठीक है, 95। अब इस 95 में अगर हम 18 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, अगर हम 27 से भाग देंगे 14 शेषफल बचेगा, अगर हम 36 से भाग देंगे तो 23 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10,000 के निकट वह संख्या जो 10,000 के निकट वह संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, क्या होगी? क्या कह रहा है, 10,000 के निकट वह संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा, ठीक है, यानी कि इन सब के द्वारा विभाजित होती है, क्या होगी, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, नंबर सभी बराबर है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 3 6, यहाँ पर भी 6 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, इधर 5 होगा, 2 3 जा 6 7, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से 2 से 3 का 3 रहेगा, फिर इसके बाद 2 1 जा 2 5, फिर 3 वैसे रहेगा 7, 2 2 जा 4। अब 2 सिंगल बचा, 2 से नहीं डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 कम 3, उसके बाद 5 वैसे रहेगा, 3 1 कम 3, फिर 7, इधर बचा 2। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने फैक्टर मिले हुए हैं हमें। ठीक, क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इंटू 2। ठीक है, 7 गुणे 2। अब गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60 60 सत्ते, यानी कि 6 7 42, कितना हो जाएगा, 420। 420 में 2 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा 840। ठीक है, 840 आया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम 840 को क्या करेंगे, 10,000 में, यानी कि 10,000 में 840 से भाग दे देंगे। ठीक, 840 से भाग दे देंगे तो 1000 में 840 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, घटाएंगे इसको, 0 यहाँ पर आएगा 6, यहाँ बचेगा ना, 9 में से 8 गए 1, 160 होगा टोटल। फिर से हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद हम जो है कितने बार ले जाएंगे, एक बार फिर से ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1600 है, इसलिए एक बार जाएगा 840, एक कम 840, फिर से माइनस करेंगे, 0 यहाँ पर 6 आएगा,
यहाँ बचेगा 15, 15 में से 8 गए 7, 760 होगा। यानी कि शेषफल कितना बचा यहाँ पर, शेषफल जो मिला आपको 760 मिला है। शेषफल कितना मिला, 760 मिला है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि 840 और 760 में कितने का डिफरेंस होगा। 840 में अगर आप जो है 760 घटा देते हैं तो इधर 40 बाकी है, 800 होने में 40 ये है, कहने को 80 की कमी है इसमें, नहीं तो 840 से कम 840 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 जो हमारी संख्या है, 10,000 में अगर हम इन दोनों का चाहे डिफरेंस ले लें या डायरेक्ट वैसे ही लिख दें, कहने को 840 माइनस 760 80 आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे ले लो 840 माइनस 760। ठीक है, घटाएंगे तो ये 10,000 प्लस, अब ये इन दोनों को घटा करके इसमें ऐड कर देंगे, तो घटाएंगे 0, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, अब बाकी 7 में 7 गए 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 10,080। ठीक है, ये आंसर आएगा। कहने का मतलब 10,080 में अगर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक है, वही तो पूछ रहा था, 10,000 के निकट वह संख्या कौन सी है जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर पूरी तरह से यानी कि विभाजित होती है। कहने का मतलब विभाजित मतलब पूर्ण विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको दिया है 2:3:4 के अनुपात में है 3 संख्याएं, मासा दिया है कितना 12, तो उस मासा से यानी कि 12 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने अनुपात है, तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी। कैसे, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48। ये संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 24 और 36 और 48, ये तीनों संख्याएं होंगी। इनका हम लासा निकाल लेंगे, सिंपली निकल जाएगा। इसका एक तरीका और है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऐसे निकालें 2, 3, 4, तो इनका लासा कितना आएगा, इनका लासा आएगा आपका जो है 4 दिए 12। ठीक है, 12 में इस 12 से गुणा करा ले, 12 बराबर में 44, 144 सॉरी 12 बराबर में 144 आपका आंसर हो जाएगा। 144 वैसे भी आना है, ऐसे भी आना है। चलिए हम वही पुराना तरीका लगाते हैं। 12 दूना 24, फिर 12 तीन 36, 12 चौके 48, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो है मासा है, मासा जो है क्या होता है, सबका मल्टीपल करेंगे तो संख्या मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ अनुपात दिया है तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो इधर जो है क्या होगा, चाहे आप 12 से काट दो या फिर 2 से काटना चाहो काटो। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 9 18, उसके बाद 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, इधर बचा 9, फिर उसके बाद 2 6 12, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, तो चलिए गुणा कराते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 छक्का 24 छक्का, और देख लो कितना होता है 24 छक्का 6 चौके 24, 8 2, 6 दूना 12, 12 2 14, यानी कि आएगा आपका कितना 144। अगर हम इस तरीके जैसे हम कह रहे थे क्या करते हम वैसे निकालते, तो 2, 3, 4 इसका एलसीएम ले लेते। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटा, फिर उसके बाद 2 दूना 4, फिर अब क्या होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को उस 12 से गुणा करा देंगे जो मासा है, तो 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।